हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एडवर्ड जेनर एंड उनके जो कंट्रीब्यूशंस है इन माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज इन इम्यूनोलॉजी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नाम से भी जाना जाता था उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए। तो हम जानेंगे अभी उनके कंट्रीब्यूशंस क्या है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किए थे वैक्सीनेशन प्रोसेस को। वैक्सीनेशन उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किए थे टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स एंड द टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन उन्होंने दिए थे डिराइव फ्रॉम वेरियोला वैक्सीनी। जो काउपॉक्स के जो वायरस है उनके उनको डिनोट करने के लिए उन्होंने वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन टर्म दिए थे, क्योंकि जो लैटिन वर्ड ऑफ काउ है वो है वैका। इसके लिए उन्होंने वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन टर्म काउपॉक्स को डिनोट करने के लिए दिए थे। ठीक है, एंड जो काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स है बोथ आर क्लोजली रिलेटेड इन द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो मोड ऑफ एक्शन के द्वारा उन्होंने क्लोजली रिलेटेड है। बट काउपॉक्स रिलेटिवली रिलेटिवली हार्मलेस टू ह्यूमन, लेकिन स्मॉल पॉक्स आर रिलेटिवली मोर डेंजरस और मोर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ओके, तो नाउ हम जानेंगे जेनर ने कैसे वैक्सीन की खोज किए थे, वैक्सीनेशन उन्होंने कैसे स्टार्ट किए थे और उनके जो खोज किए थे वो कैसे उन्होंने किए थे। तो जेनर ने देखा कि कुछ पर्सन हु हैड सफर्ड एन अटैक ऑफ काउपॉक्स हु फर्दर कुड नॉट डेवलप एनी स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन। मतलब जो पहले से ही काउपॉक्स के द्वारा अटैक हुए थे वो दोबारा कभी भी स्मॉल पॉक्स के द्वारा अटैक नहीं होता था। तो इनके पीछे जानकारी करके उन्होंने देखा कि जो काउपॉक्स वायरस है वो रिलेटिवली हार्मलेस है। जब काउपॉक्स वायरस ह्यूमन को अटैक करते हैं तो उनके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होता था, क्योंकि वो रिलेटिवली हार्मलेस है एंड ह्यूमन के अंदर एक इंड्यूस्ड इम्यूनिटी रेज्ड होता था टू फाइट अगेंस्ट काउपॉक्स एज वेल एज स्मॉल पॉक्स, बिकॉज स्मॉल पॉक्स भी इसके क्लोजली रिलेटेड है काउपॉक्स के। तो स्मॉल पॉक्स के साथ काउपॉक्स के साथ साथ स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी उस ह्यूमन ने इंड्यूस्ड इम्यूनिटी रेज किए थे। ठीक है, तो इसके बाद जब स्मॉल पॉक्स जो कि रिलेटिवली हार्मफुल है, जब कोई स्मॉल पॉक्स उस आदमी को अटैक करता है तो उनके अंदर स्मॉल पॉक्स के डिजीज भी शो नहीं करता, क्योंकि उन्होंने इम्यून टू स्मॉल पॉक्स हो गए थे, क्योंकि पहले से उन्होंने काउपॉक्स की अटैक उनके अंदर काउपॉक्स के अटैक हुए थे, जिसके लिए उन्होंने इंड्यूस्ड इम्यूनिटी रेज किए थे काउपॉक्स के लिए साथ साथ स्मॉल पॉक्स के लिए। इसके लिए उनके पास उन्होंने इम्यून हो गए थे स्मॉल पॉक्स के लिए। तो यही जेनर ने देखा था। तो इसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया इस फाइंडिंग के बेसिस में। तो कैसे उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट किए थे, तो इन 1796 में उन्होंने देखा, एक डेयरी मेट को देखा जो कि काउ से मिल्क कलेक्ट करते थे। तो एक डेयरी मेट को देखा, उनके अंदर उनके हैंड में काउपॉक्स के लेजियंस उन्होंने देखा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ काउपॉक्स के जो लेजियंस है उस मैटर को लेकर उन्होंने एक लिटिल बॉय में उनको इंजेक्ट किया, जो कि पहले से कभी भी स्मॉल पॉक्स के कांटेक्ट में नहीं आया था। ठीक है, उस बच्चे के अंदर उन्होंने इनोकुलेट किया उस काउपॉक्स के लेजियंस को एंड उन्होंने देखा कि कुछ दिन उस बच्चे ने नॉर्मल भूखड़ में भूखा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब इसके बाद जब जेनर ने उस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट किया, उन्होंने देखा कि नो डिजीज डेवलप, कोई स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स और डिजीज शो नहीं किया उन बच्चे के अंदर एंड वो इम्यून हो गए थे। तो इसके जो रीजंस है वो क्या है, वो जिन्होंने फाइंड किया एंड बोला कि जो काउपॉक्स वायरस है, जब वो फर्स्ट मिल्कमेट को अटैक किए थे तो मिल्कमेट के अंदर काउपॉक्स वायरस ग्रो किया था, जो लेजियंस निकला था। तो उस लेजियंस से जो मैटर ऑफ काउपॉक्स लेजियंस है वो लेकर उन्होंने ट्रांसफर किया टू लिटिल बॉय एंड दिस लिटिल बॉय रेज इंड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस काउपॉक्स एज वेल एज स्मॉल पॉक्स। उस स्मॉल पॉक्स के लिए एंड काउपॉक्स के लिए वो इम्यूनिटी रेज किया। एंड उसके बाद जब जेनर ने दोबारा उनको स्मॉल पॉक्स के द्वारा जब
उनको इंजेक्ट किया और इनोकुलेट किया, स्मॉल पॉक्स इनोकुलेट किया, स्मॉल पॉक्स मैटर को इनोकुलेट किया, उस टाइम उसके अंदर कोई डिजीज, स्मॉल पॉक्स के डिजीज शो नहीं किया, क्योंकि वो स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यून हो चुका था, क्योंकि पहले से उन्होंने काउ पॉक्स के लिए जो इंड्यूस्ड इम्यूनिटी रेज किए थे उसके द्वारा उन्होंने इम्यून हो गया था। तो ऐसे जेनर ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किए थे फर्स्ट टाइम। एंड इस फाइंडिंग्स को उन्होंने 1798 में उन्होंने एक बुक रिलीज किया जिनका नाम था एक एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द वेरियोला वैक्सीनी, जो कि काउपॉक्स के वायरस है। एंड उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किए द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ काउपॉक्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो यही उनका कंट्रीब्यूशन है इन इम्यूनोलॉजी, दैट इज द वैक्सीनेशन प्रोसेस उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किए थे। एंड इसके लिए उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।